अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 15 ऐसी मिस्टेक्स बता दूंगा जनाब के जो न्यू यूट्यूबर्स कर रहे होते हैं और उनको पता ही नहीं होता। और यही रीजंस होती हैं, यही मिस्टेक्स होती हैं जो वो कभी ग्रो ही नहीं कर सकते, अपने यूट्यूब चैनल को भी ग्रो नहीं कर सकते, अपने कंटेंट को भी वायरल नहीं कर सकते और व्यूज भी उनको नहीं मिलते और वो यूट्यूब पर नाकाम हो जाते हैं। और अगर ये लास्ट 3 मिस्टेक्स अगर आप लोग नहीं कर रहे तो आप फिर बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे। इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिएगा। लास्ट 3 मिस्टेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन मिस्टेक्स हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे तो वेल एंड गुड, और अगर वो आप कर रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द खत्म कीजिए। तो जनाब वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी ही मालूमात मैं लाता रहता हूं आप लोगों के लिए। तो जनाब शुरू करते हैं वीडियो। जो पहली मिस्टेक है जनाब वो है कंसिस्टेंसी। जनाब अक्सर न्यू यूट्यूबर्स जो है वो कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रख पाते और इसलिए वो नाकाम हो जाते हैं। अब कंसिस्टेंसी क्या है जनाब? कंसिस्टेंसी ये है बरकरारी जिसको कहते हैं, मुतवातरी जिसको कहते हैं, जिसको इस्तिकामत कहते हैं, कि आपने बार बार जो है अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर कॉन्टेंट डालना होता है। जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं वो यही गलती कर रहे होते हैं कि वो कभी हफ्ते में 1 वीडियो डाल दी, कभी महीने में 2 वीडियोस डाल दी, कभी 3-3 महीने गायब रहे। उनका प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता, उनका प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से वो जो है नाकाम हो जाते हैं। आपने अपने प्रॉपर शेड्यूल के मुताबिक यूट्यूब पर काम करना होता है। अच्छा, जो एक और मिस्टेक है वो है जनाब चेजिंग परफेक्शनिज्म। अक्सर यूट्यूबर्स ये सोच रहे होते हैं कि अगर मेरे पास ये चीज हुई, मेरे पास ये इक्विपमेंट हुआ, मेरे पास माइक हुआ तो तब ही मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। तो ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। या अगर कोई व्लॉगर्स हैं तो व्लॉगिंग करते हुए भी अगर वो कहते हैं कि फलां कंडीशन या सिचुएशन हुई तो तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा, तो ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपने शुरू की जो 100-150 वीडियोस होती हैं वो लर्निंग पर्पस के लिए बनानी होती हैं। उसमें आपने लोगों को एंटरटेन तो कर ही रहे होते हैं, कुछ सिखा तो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि माइक के बगैर आप वीडियोस नहीं बना सकते, लाइट के बगैर आप वीडियोस नहीं बना सकते। ऐसा नहीं होता। आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं उनका इस्तेमाल कीजिए और काम कीजिए। आप परफेक्ट चीजों का, परफेक्ट टाइम का वेट ना कीजिए। हाँ, अगर वक्त के साथ साथ आप ग्रो करने लगते हैं, आपका चैनल ग्रो करने लगता है, अर्निंग शुरू हो जाती है, तो फिर वक्त के साथ साथ इंप्रूवमेंट लाना भी जरूरी होता है। अच्छा, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने के लिए कीवर्ड्स और टैग्स का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन न्यू यूट्यूबर्स इस चीज से बेखबर होते हैं। वो इन चीजों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते और बस दर दर वीडियोस डाल रहे होते हैं। देखिए, ये डिस्क्रिप्शन, ये एसईओ, ये टैग्स, ये कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये यूट्यूब को बताते हैं कि आपकी वीडियो किसके बारे में है और किस टॉपिक के बारे में है और किन ऑडियंस को टारगेट कर रही है, ताकि आपकी वीडियो फिर यूट्यूब उन्हीं बंदों को सजेस्ट भी करे, कि वीडियो फिर उन्हीं यूजर्स को भी दिखाए। लेकिन जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं वो ना कीवर्ड्स का यूज कर रहे होते हैं, ना टैग्स का यूज कर रहे होते हैं, बस धड़ धड़ वीडियोस डाली जा रहे होते हैं। नहीं जनाब, आपने अपनी नीश के मुताबिक, अपनी टॉपिक के मुताबिक, अपनी कैटेगरी के मुताबिक इन कीवर्ड्स का, टैग्स का यूज करना होता है। अच्छा, अगली जो मिस्टेक है वो है इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर। देखिए, ये है 2024। आपने 2024 की ऑडियंस के साथ चलना होता है। इसमें ऑडियंस के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपने अपना जो है पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद अपने चैनल का इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद दुआ सलाम करनी है। तो ये गलत है। देखिए, ऑडियंस के रिलेटेड, ऑडियंस की डिमांड के मुताबिक आपने चलना होता है। अब ये 2024 है, ये कोई 2016 नहीं है कि यहाँ पर आपने अपना इंट्रोडक्शन, अपने चैनल का इंट्रोडक्शन और फिर दुआ सलाम और फिर उसके बाद आपने देखें 2024 में जो आपकी वीडियो का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या है। बस आपने आना है, सलाम करना है, अपने जो ऑडियंस को जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स उनको बताने हैं और डायरेक्ट उनको बताना है कि इसका जो सोल्यूशन है वो मेरे पास है, और वो सोल्यूशन की तरफ आपने आना है। नो चैनल इंट्रोडक्शन, नो आपका इंट्रोडक्शन, और कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, तकरीरें नहीं करनी, ठीक हो गया। डायरेक्ट अपनी मेन वीडियो पर आना है और उस पर अपनी मालूमात देना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक जो मिस्टेक कर रहे होते हैं न्यू यूट्यूबर्स वो है लैक ऑफ एंगेजमेंट। अब इंगेज नहीं कर पा रहे होते वो, ना ही अपनी ऑडियंस को इंगेज कर पा रहे होते हैं और ना ही वीडियो इंगेजमेंट उनमें होती है। अब वीडियो इंगेजमेंट कैसे आती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो आपने एक वीडियो में क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी होती है, कोई ऐसी बात कर देनी होती है कि आपकी जो ऑडियंस है वो एंड तक रुक जाए, पहला पॉइंट। और आपने कुछ ऐसा सवाल पूछ लेना होता है। मुख्तलिफ तरीकों से आप अपनी वीडियो इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। और अब आपने ऑडियंस इंगेजमेंट कैसे बढ़ानी होती है? ऑडियंस इंगेजमेंट के लिए आपने जो है ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना होता है। आपने कमेंट में उनको रिप्लाई देना होता है, आपने उनके कमेंट्स को हार्ट्स या लाइक्स देने होते हैं।
तो इस तरीके से आप ऑडियंस इंगेजमेंट और वीडियो इंगेजमेंट भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक और मिस्टेक्स जो न्यू यूट्यूबर्स कर रहे होते हैं वो है इग्नोरिंग एनालिटिक्स। वो एनालिटिक्स को इग्नोर कर रहे होते हैं, धड़ धड़ वीडियो डाली जाओ और बस वाईटी स्टूडियो में कुछ भी ना चेक करो। वाईटी स्टूडियो ये एक ऐसा बेहतरीन टूल है कि जिसमें आप अपनी वीडियो से रिलेटेड चेक कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस, उसका वॉच टाइम, उसका सीटीआर, उसका ऑडियंस रिटेंशन, ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो फिर आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है न्यू यूट्यूबर्स की। जो वाईटी स्टूडियो होता है वो आपको सजेस्ट भी कर रहा होता है टाइम टू टाइम कि आपके लिए कौन सा टॉपिक बेस्ट रहेगा, जो कि ऑडियंस इंटरेस्ट लेगी और वो ऑडियंस डिमांड कर रही है। तो यूट्यूब स्टूडियो ये भी बता रहा होता है, साथ ही साथ आपको डिमांडिंग टॉपिक्स भी बता रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि आपकी ऑडियंस जो है दूसरे चैनल्स पर कौन कौन से टॉपिक्स देख रही है। तो ये सारी चीजें बता रहा होता है। या फिर जो ऑडियंस की डिमांड आ रही होती है, डिमांडिंग टॉपिक, वो भी आपको वाईटी स्टूडियो बता रहा होता है। तो आपने उन्हीं टॉपिक्स को फोकस करना होता है और काम करना होता है, तो इंशाल्लाह फिर आप ग्रो भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और गलती न्यू यूट्यूबर्स करते हैं, वो कंपैरिजन शुरू कर देते हैं न्यू यूट्यूबर्स के साथ। मतलब देखें, अगर उन्होंने देख लिया कि टेक में कोई ऐसा फलां यूट्यूबर इस तरह से बात कर रहा है तो मैं भी इसी तरह से करूंगा, अगर व्लॉगिंग वो इस तरह से कर रहा है तो मैं भी इसी तरह से करूंगा। देखें, अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को डिफरेंट और यूनिक बनाया होता है। अपने अंदर की जो क्वालिटी है वो जज कीजिए, आपको जो इंटरेस्ट है वो जज कीजिए। आप जो है बेहतरीन हैं, ठीक है, उनसे आप आइडिया ले सकते हैं कि आप हर वीडियो में उन्हीं को कॉपी करें, उन्हीं का स्टाइल कॉपी करें, ऐसा नहीं करना होता। आपने देखें अपना यूनिक स्टाइल लेकर आना होता है। आप जो है बेहतरीन है, आप में जो टैलेंट है वो सबसे बेहतरीन है, उसी को एक्सप्लोर कीजिए। चाहे वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, चाहे आपकी कुकिंग स्किल्स हैं, चाहे आपकी कुछ समझाने की स्किल्स हैं, सबसे यूनिक है वो, उन्हीं को फोकस कीजिए, उसी के साथ आइए तो इंशाल्लाह ग्रो हो जाएंगे। अच्छा, जो एक और मिस्टेक है वो अक्सर यूट्यूबर्स जो हैं वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आते हैं, लेकिन वो प्रॉपर प्लान नहीं कर रहे होते अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो आपने जो है अगर आप इस सोच से आए हैं कि आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो अपने बिजनेस को ही टारगेट करना होगा। अगर आप ये सोच कर आए हैं कि लोगों को एंटरटेन करना है तो आपने उसी को ही टारगेट करना होता है। मतलब अपने प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है अपने बिजनेस से रिलेटेड, और फिर आपने यूट्यूब पर काम करना होता है, तो फिर आप यूट्यूब पर कामयाब भी हो सकते हैं। अच्छा, एक और जो मिस्टेक अक्सर न्यू यूट्यूबर्स कर रहे होते हैं वो अपने थंबनेल्स और टाइटल्स पर काम नहीं कर रहे होते जनाब। अब देखें, अक्सर 70% 80% जो आपका जो क्लिक थ्रू रेट आ रहा होता है वो थंबनेल से आ रहा होता है, और न्यू यूट्यूबर्स का जो थंबनेल है वो ही खराब होता है। तो थंबनेल्स पर काम कीजिए, थंबनेल्स को समझिए, थंबनेल बनाना सीखिए और उसको आई कैची बनाइए, और टाइटल्स पर भी काम कीजिए। टाइटल्स किस तरह से बनाने चाहिए इसके बारे में भी मेरी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो मतलब ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपकी टाइटल की एसईओ और एक थंबनेल अट्रैक्टिव और कैची होना चाहिए। अच्छा, एक और मिस्टेक जो न्यू यूट्यूबर्स करते हैं वो एआई का और चैट जीपीटी का यूज नहीं कर रहे होते, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एआई देखें, आपको जो है ये जितने भी वॉइस ओवर चैनल्स होते हैं उसमें बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। एआई से आपने पिक्चर्स या एनिमेशन जनरेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो चैट जीपीटी है उसकी हेल्प लेते हुए आप अपने चैनल की सही एसईओ कर सकते हैं, या हर वीडियो की एसईओ सही तरीके से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन एआई या चैट जीपीटी से अगर आप लिखवाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त वो होगा। अच्छा, एक और मिस्टेक, न्यू यूट्यूबर्स का इंट्रोडक्शन ही बोरिंग होता है। देखिए, ये 2024 है, मैं आपको फिर से वही बात करूंगा कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके 2-2 3-3 मिनट के इंट्रोडक्शन या 5-5 मिनट के इंट्रोडक्शन सुने। आपने जस्ट आना होता है, सलाम करना होता है, आपने प्रॉब्लम्स बताने होते हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताना होता है और वीडियो स्टार्ट कर देनी होती है। कुछ सस्पेंस रखना होता है अपने इंट्रोडक्शन में ताकि आपकी वीडियोस जो हैं वो एंड तक देखी जा सकें, और अपना इंट्रोडक्शन जो है बोरिंग नहीं बनाना होता। बोरिंग इंट्रोडक्शन वही होता है आज के इस दौर में। सबसे पहले आपने अपने चैनल का इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर आपने अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके बाद दुआ सलाम करनी होती है। तो ये चीजें अवॉइड कर दें और बोरिंग इंट्रोडक्शन बिल्कुल ना लेकर आए। अच्छा, न्यू यूट्यूबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो इररेलेवेंट ब्रांड्स की प्रमोशन शुरू कर देते हैं। मतलब उनको जो ही लगता है कि कहीं से उनको 2-4 पैसे मिल रहे हैं तो वो फिर इररेलेवेंट ब्रांड की प्रमोशन शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका टेक चैनल है और आप कोई साबुन सर्फ की प्रमोशन कर रहे हैं, तो इससे आपकी जो ऑडियंस है उसका एतमाद टूट जाता है आपके ऊपर से। मतलब ये कि वो लोग ये समझ लेते हैं कि बिल्कुल ये जो है पैसों के लिए ही कर रहा है और ये जो है हमें प्रॉपर नॉलेज देने के लिए नहीं कर रहा। तो मतलब अगर टेक चैनल है, टेक से रिलेटेड अगर कोई भी प्रमोशन है तो वो कीजिए,
لیکن اگر irrelevant پروموشن کریں گے تو آپ کی آڈینس سمجھ جائے گی کہ یہ جو ہے irrelevant پروموشن کر رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز کہ نیو یوٹیوبرز وہ ذرا سے سبسکرائبر ملنے پر جو ہے خود کو 30 مار خان سمجھ لیتے ہیں اور وہ آڈینس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ نے آڈینس کو بھی اگنور نہیں کرنا, ٹھیک ہے, آڈینس کے ساتھ ان ٹچ رہیے. یہ جو کمیونٹی ٹیب بٹن آپ کو ملا ہوا ہے یہ بہترین بٹن ہے. آپ نے اس بٹن کمیونٹی ٹیب میں پوسٹ لگانی ہوتی ہے, مطلب اپنی آڈینس کو بتا دینا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, کیا Q&A لا سکتے ہیں آپ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کومنٹس میں ان کو ریپلائی دے سکتے ہیں, ہارٹس اور لائک دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر کوئی آپ کو کوئی مسئلہ کوئی ایشو ہائی لائٹ کر کے دے دیتا ہے تو ویڈیو میں اسی کا مسئلہ بیان کیجئے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آڈینس جو ہے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے لگتی ہے, ان ٹچ ہو جاتی ہے, تو وہ پھر آپ کے لیے لانگ ٹائم کے لیے آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے. اچھا یہ پوائنٹ بھی جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پرانی ویڈیوز دیکھنی ہیں. اکثر نیو یوٹیوبر جو ہیں وہ اپنی پرانی ویڈیوز جو ہیں نہیں دیکھتے, اس سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں. وہاں پر دیکھیں جو مسٹیکس آپ کو لگ رہی ہیں وہ مسٹیکس آپ نے ایوائڈ کرنی ہوتی ہیں اور ایک صحیح ویڈیو آڈینس کے لیے لے کر آنی ہوتی ہے. تو پرانی ویڈیوز بھی دیکھا کریں. اکثر نیو یوٹیوبرز اگنور کر دیتے ہیں, نہیں دیکھتے اپنی پرانی ویڈیوز, تو ان کو بھی دیکھ کر آپ خود کو امپروو کر سکتے ہیں, آپ اپنے چینل کو امپروو کر سکتے ہیں, آپ اپنے کنٹینٹ کو امپروو کر سکتے ہیں. اچھا یہ جو لاسٹ کا جو پوائنٹ ہے نا یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ پوائنٹ ہے جناب پیشنس. پیشنس کا ہونا بہت ضروری ہے جناب. پیشنس نہیں ہوگا تو پھر آپ کامیاب بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو جب آپ صبر کریں گے تو اس کا پھل بھی اللہ آپ کو ضرور دے گا. اور ہم اکثر جو ہے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, 2 مہینہ 3 مہینہ 5 مہینہ کام کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کا رزلٹ مجھے نہیں مل رہا. نہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے, انشاءاللہ اللہ آپ کی محنت جو ہے رائگاں نہیں جانے دے گا اور آپ کو ضرور محنت کا پھل بھی ملے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے کیونکہ ایسی ہی یوٹیوب سے ریلیٹڈ معلومات میں لاتا رہتا ہوں. ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.